तो जनाब बात करेंगे ड्रामा सीरियल ऐश के जुनून की एपिसोड 17 के बारे में। और जिसने एपिसोड देखी है जल्दी से अपने रिव्यूज़ जो है वो कमेंट में ज़रूर शेयर करें, अपनी राय का जो है वो इजहार करें कि आप लोगों को ये एपिसोड जो है वो कैसी लगी। तो जनाब हुआ कुछ यूँ कि एमन ने जो है वो अपना केस रीओपन करवा लिया और एमन ने उस वकील की बात मान ली। अब जो वकील को जिसने भेजा था माहीन के पापा ने, तो वो बड़े खुश थे जी कि वकील साहब को शाबाश दे रहे थे कि तुमने बहुत अच्छा काम किया और मुझे किसी भी कीमत पे जो है वो राहिम को सज़ा दिलवानी है, और चाहे जो भी हो जाए। ये बात जब राहिम की माँ को पता चलती है तो वो इतना खुश होती है कि अच्छा ये लड़की जो इस तरह से आसानी से जान नहीं छोड़ेगी, और बहुत अच्छा किया कि इसने जो है वो केस रीओपन करवा लिया कि उसकी तो जो है मुश्किल आसान होगी कि राहिम जो है वो अब राहिम का बंदोबस्त हो जाएगा, वरना उसको टेंशन पड़ी हुई थी कि कहीं जो है वो शहरोज़ के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। राहिम जो है वो अपने रूम में गुस्से से पागल हो रहा होता है, ठीक है, इन्हीं बातों की वजह से। और वो गिलास फेंक के जब मारता है तो इतने में उसका जो है वो फादर वो अंदर आता है, और फिर वो उससे आके बातें करता है। तो फिर राहिम कहता है जी, इतने में उसकी मदर भी आ जाती है। तो फिर राहिम कहता है कि आप समझ क्यों नहीं रहे हैं कि असल कल्प्रिट जो वो शहरोज़ है, शहरोज़ ने ये सब कुछ किया और ये जानबूझ के जो है वो उसे फंसा मतलब बचा रही हैं और मुझे जो है वो फंसा रही हैं। तो राहिम का फादर उससे गुस्से होकर चला जाता है कि तुम झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हो, आइंदा के बाद जो है वो मेरे सामने ना आना। फिर राहिम की मदर जाके अपने भाई फ़ारूक को कॉल करते हैं, उसको कहती है जी केस रीओपन हो गया। तो लेकिन वो फ़ारूक कहता है कि टेंशन नहीं लो, ये आफिया ये जो है वो ऐसा तो चलता रहता है, और मैं जो हूँ वो राहिम को बचा लूँगा, और मैं कभी भी नहीं चाहता था कि शेरोज़ को सज़ा हो, तो मैं राहिम को बचा लूँगा, तुम टेंशन ना लो। और वो फिर पूछती है कैसे? तो वो कहता है कि जी ये सारी बातें सीक्रेट होती है, तो मैं तुम्हें फिर आगे बताता हूँ। इसके बाद जो फ़ारूक साहब होते हैं और जो अली नवाज़ होते हैं वो दोनों बातें कर रहे होते हैं, और अली नवाज़ की जो कहते हैं कि बर्दाश्त की हद ख़त्म हो जाती है, और वो फ़ारूक को कहता है कि कैसे भी करके इस लड़की का मुँह बंद करवाओ, इसने मेरा जो है वो हर तरह से मुझे बर्बाद करके रख दिया है। इसको डराओ, धमकाओ या कुछ भी करो, या इवन कि ये करवा दो, इसको अरेस्ट करवा दो। फ़ारूक साहब ने जी बड़ा समझाया उसको, लेकिन उस बंदे को नहीं समझ आई। उसने क्या किया जी कि उसको एमन को अरेस्ट करवा दिया, और पुलिस आती है और एमन को जो है वो उठा के घर से ले जाती है। इससे पहले जब एमन ने केस रीओपन करवाया तो उसकी अम्मा जो है वो उसको गुस्सा कर रही थी कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, जब पता भी है कि किसने क्या किया है, किसने क्या नहीं किया है। फिर एमन के फादर आ जाते तो वो कहते हैं जी मैं अपनी बेटी के साथ हूँ, ठीक है, मेरी बेटी को हक है कि वो अपना केस ज़रूर लड़े। जब पुलिस इसको एमन को उठा के लेके जाती है तो फिर बड़ा दुखिया और इमोशनल जो है वो सीन दिखाते हैं कि अब्बा जो है वो सारी रात जेल में बैठे रहते हैं और एमन को जो है वो जेल में बंद कर देते हैं, और अब्बा की तबीयत भी जो है वो ख़राब हो जाती है। जो एसएच होते हैं वो भी आके कहते हैं कि जी बुज़ुर्गों, मैंने आपसे समझाया भी था कि अपनी बेटी को समझाएं, बट आपने मेरी एक नहीं मानी, तो अब भुगते हैं जो भी है। दूसरी तरफ जी जब राहिम को पता चलता है कि ओह माय गॉड, उसको एमन को जो है पकड़ लिया गया है, अरेस्ट कर लिया, तो फिर वो जाके अपने अब्बा से पंगा लेता है जी आपने उसको अरेस्ट करवाया। तो अब्बा कहते हैं हाँ जी, मेरा अपना तरीका है काम करने का। और फिर राहिम जी हीरो बन जाते हैं एक्स्ट्रा लेवल कर, वो कहते हैं कि जी मैं अब एमन का जो है वो एमन को डिफेंड करूंगा, और मैं उसके साथ ज़रा भी गलती होने दूंगा, मैं उस मासूम को बचाऊंगा, ये है वो है। और जनाब उसके बाद जो उसने सवे सूत्रे वाला रोल प्ले किया है, जाके उसकी ज़मानत करवा, उसको बाहर निकाल, उसको बातें सुना, कैसा लगता है बेगुनाह होके। और तो जनाब राहिम साहब ने ना सिर्फ ज़मानत करवाई, बल्कि अपनी अच्छाई के, अपने अच्छे होने के वो पोज़ मारे, वो गेस्चर शो किए हैं कि जो मेरे ख़्याल है हमने पहली बार देखे होंगे। इतना मीठा, इतना अच्छा बन के दिखाया राहिम ने कि जिसका तुक नहीं बन रहा था इस जगह पे ओवर एफिशिएंट बनने का, ठीक है। बात मतलब पता नहीं राइटर ने क्या सोच के यहाँ से जो है वो कहानी लिखी है, मतलब अगर ये थोड़ी रियलिस्टिक हो जाती ना चीज़ तो ज़्यादा मज़े की होती। चीज़ें सीन कुछ ऐसे क्रिएट कर दिए कि जो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितनी हज़ार सौ बार जो है वो चीज़ें रिपीट हो चुकी है, और अगेन इस इतने बड़े प्रोजेक्ट के अंदर, इतने ज़बरदस्त ड्रामे के अंदर जो है वो उस चीज़ को अगेन जो है वो रिपीट कर दिया गया है बिला वजह, बिला तुका, जिसका कोई जवाज़ नहीं बनता था। अब राहिम साहब उनको जी एक तो ज़मानत करवाई है, ठीक है, खुद इतने अच्छे बन रहे हैं, रेमन जो है वो उसको कसूरवार ठहराई जा रही है, ठहराई जा रही है, ठहराई जा रही है। फिर उनको अपनी गाड़ी में बिठा के और उनको जो है वो घर छोड़ के आते हैं। खैर वहाँ पे जो तमाशा लगा उसकी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले जो माहीन के फादर होते हैं वो अपने वकील को बड़ी शाबाश दे रहे होते हैं, कहते हैं जी कि अच्छा किया तुमने जो है वो ज़मानत के पेपर बनवा लिए, तो अभी हम जाके जो है वो अली नवाज़ की जो चाल है उसको उल्टा करते हैं। लेकिन वो जब देखते हैं कि जी राहिम अली नवाज़ साहब उनको जो ज़मानत पे रिहा करवा के और लेके जा रहा होता है, तो उसके फादर के भी जो है वो बाकी नहीं रहती कुछ भी। खैर राहिम जब एमन को और उसके फादर को उसके घर पे छोड़ने के लिए जाता है बड़ी सी गाड़ी में, तो वहाँ पे लोग मोहल्ले वाले जमा हो जाते हैं, अच्छा खासा शोर शराबा होता है वहाँ पे और तमाशा लगता है। तो जनाब उसके बाद जो एमन का बहनोई था उसको मौका मिल गया, हाँ जी बताएं आप इसका हाथ थामेंगे नहीं थामेंगे, बताएं थामेंगे या नहीं था। इतना ऑकवर्ड और फजूल किस्म का वहाँ पे सीन क्रिएट किया जिसकी कोई जगह नहीं बनती थी, और राहिम साहब ने कह दिया हाँ जी मैं इसका हाथ थामूंगा, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। लेट्स सी कि नेक्स्ट एपिसोड में जो है वो क्या होता है।